टॉपिक। अब आपको ये पीछे एक तो कौन तारीख और तारीख होती है औपचारिक। क्या क्या आप अनौपचारिक औपचारिक में हो या अनौपचारिक में हो? आप सबसे पहले आप कौन सी में हो? औपचारिक में। औपचारिक में आप बताओ सबसे पहले आपका स्थान क्लियर है क्या? कहाँ आना आपको? कहाँ आना है? कोचिंग में। उद्देश्य क्लियर है क्या आपका? उद्देश्य क्या है बताओ आपका? समय क्लियर है क्या आपको? कितने बजे आना है? ये आ गया औपचारिक। आ गया ना कंप्लीट। ये आपका कौन है? औपचारिक। क्या है बताओ? क्या क्लियर होना चाहिए? फिर स्थान उद्देश्य, स्थान उद्देश्य, उसके बाद में किस में आना चाहिए? अनौपचारिक। किस में आना चाहिए? अनौपचारिक में। आप बताओ स्थान क्लियर होता है क्या? नहीं बाबा, स्थान क्लियर नहीं होता। बताओ समय क्लियर होता है क्या? उद्देश्य क्लियर होता है क्या? ये सारे के सारे क्लियर नहीं होते हैं। तो आप बताओ ये किस में होता है? अनौपचारिक। आपको पूछा जाए जिसमें स्थान क्लियर नहीं हो, समय इस स्थान सही नहीं हो, समय स्थिति सही नहीं हो, उद्देश्य स्थिति नहीं हो, कौन सी शिक्षा में प्रचलित है? कौन सी में? जिसका स्थान क्लियर हो, उद्देश्य क्लियर हो, समय क्लियर हो, किसमें आता है? अब ये आता है सर, शिक्षा भी लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? शिक्षा। लेकिन ना तो इस समय ना क्या है? स्थान है। स्थान भी लेना चाहता है लेकिन समय उसे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब डज नॉट एक्सट, इसके पास में कुछ भी नहीं है। इसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं होते वो कौन से में आता है? निरौपचारिक। किस में आता है? निरौपचारिक में कौन आते हैं? आपने देखा होगा गार्डियन लोअर जानते हो आप? बाहर रहते हैं, रहते हैं ना बाहर। बाहर के व्यक्ति रहते हैं, वो शिक्षा वंचित रहते हैं। शाम को समय तो ये छोटे छोटे बच्चे बुशेट के बटन खोल के डोलते रहते हैं। उनको ना तो धूप लगती है ना कुछ कुछ लगता है। उनका प्रधान है, वो कभी पक्के मकान भी नहीं बना सकते। उनके पास पैसा नहीं होता है क्या? फुल पैसा होता है उनके पास, नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं वो, उनको वरदान है। उन्हें कोई वरदान दे रखा है। वरदान दे रखा है कि आप बिल्कुल भी पक्के मकान बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो, ना कुछ चद्दर वदर लगा सकते हो। वो केवल एक वो क्या क्या लगाएंगे? तिरपाल जो होता है आपके गाँवों के अंदर आता है ना, वो वहाँ उसके अंदर ही वो रहते हैं। उसके अंदर सब बाहर पे रोड पे पलंग निकाल के सोते हैं आराम से तना के। कोई दिक्कत नहीं, चाहे गाड़ी वाला गाड़ी चढ़ा जाए, उनको कोई समस्या नहीं है। जैसे आपने गाँव देखा होगा, एक आपके गुजरों का गाँव है मालाश्री डूंगरी, जिसके अंदर एक भी पक्का पत्थर भी नहीं है। गाड़ी गुजरों की बात, वरदान है ना उनको भी। हाँ, इनको भी वरदान है। भाई आप पक्के मकान नहीं बना सकते, उनको वरदान है। उस गांव के अंदर ना तो कोई दारू पी के जा सकता है, ना कोई पक्का मकान बना सकता है। मालासरी डूंग अजमेर में। हाँ उधर है। और बहुत बड़ा गांव है जिसके अंदर हाँ हजारों घर है, लेकिन एक भी वो नहीं। अभी वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ मैं। एक भी पक्का मकान नहीं है, ईंट का भी नहीं है। आप जानते होंगे, आपके पिताजी बता रहे, से पूछ लेना, नहीं आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे लॉक नहीं लगाया जाता है घर में। घर के अंदर क्या नहीं लगाते हैं? लोग ताला नहीं लगाते हैं, इसे गेट के ताला लगा के आप घर पे चलो, खुला ही रहता है सब कुछ। वहां पे कुछ चोरी हो ही नहीं सकती वहां पे, बिल्कुल भी। वो होता है जैसे वरदान होता है वैसे वैसे। ये कौन सी शिक्षा के अंदर आते हैं? निरुपचारिक। कौन? ये जो नहीं पढ़ने वाले हैं, उनकी इच्छा तो होती है, उनकी इच्छा होती है। जैसे पानी बह रहा है, पानी बहने के अंदर अपन भी खूब ना, और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी में उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो आप बताओ शिक्षा कितने प्रकार की आई? तीन। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी आई? तीसरी कौन सी आई? औपचारिक में क्या क्लियर है? फिर क्या क्लियर है? उद्देश्य सब।
अनौपचारिक में स्थान समय उद्देश्य क्लियर नहीं है। बताओ, सबसे बात समझ में आ गई? इस सारी चीजों को अपन लिखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक डालिए आप शिक्षण, और शिक्षण में कुछ बातें लिखो। सबसे पहले सर्वप्रथम बातें लिखेंगे अपन, फटाफट स्पीड से डालिए। शिक्षण में लिखो, किसी शिक्षण का उद्देश्य। आप पहली हेडिंग डालिए, शिक्षण का उद्देश्य। पहली हेडिंग डालो, शिक्षण का अर्थ डाल लो या उद्देश्य डाल दो, जो भी आपकी मर्जी हो जो डालो। शिक्षण का अर्थ डाल दिया, डाल दिया। लिखो, किसी संस्था में शिक्षक, किसी संस्था में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के आधार पर ज्ञान देना। अंतःक्रिया को हेडिंग कर देना। किसी संस्था में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के आधार पर ज्ञान देना। किसी संस्था में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के आधार पर ज्ञान देना। अंतःक्रिया के आधार पर क्या देना? ज्ञान देना। अंतःक्रिया के आधार पर क्या देना? ज्ञान। अंतःक्रिया को आपको क्या कर देना है? हेडिंग कर देना है। अंतःक्रिया को क्या कर देना है? हेडिंग कर देना है। बताओ, कौन सी क्रिया के माध्यम से ज्ञान देता है? कौन सी क्रिया के माध्यम से? अंतःक्रिया के माध्यम से। कौन देता है? किसको देता है? कौन सी क्रिया के माध्यम से? अगला स्टार लगा के लिखो, शिक्षक। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षक नहीं, शिक्षण सामाजिक। अगला स्टार, तो हेडिंग अलग डाल दी, अलग हेडिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? शिक्षण कौन सी क्रिया के माध्यम द्वारा ज्ञान देता है? अंतःक्रिया के माध्यम। अब अंतःक्रिया नहीं डालना है, अंतःक्रिया तो उसी में लेंगे। ये बोला तुम पागल हो सारे। मैंने क्या, अंडर कर दो इसको, कोई बात नहीं, अंतःक्रिया दे दो। अगला डालो आप, इसी के अंदर पॉइंट, अगला पॉइंट लगा के लिखो, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण, शिक्षण पढ़ रहे हैं टाइप टॉपिक। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला स्टार लगा के लिखिए, शिक्षण कला एवं कौशल है। अगला स्टार लगा के लिखिए, शिक्षण कला एवं कौशल है। शिक्षण कला एवं कौशल है। हाँ, कौशल। शिक्षण कला एवं कौशल है। अगला स्टार लगा के लिखिए, शिक्षण कला एवं कौशल है। लिख दिया, कौशल, ल से लड्डू वाला ल, कौशल लिख दिया। अगला लिखो, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। लिख दिया। कितने लाइन लिखा बताओ इसमें? शिक्षण एक कौन सी प्रक्रिया बताओ? सामाजिक प्रक्रिया। पहले याद रखना है, शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है। क्वेश्चन वहां पे आएगा, शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, तो आप ऑप्शन में आएगा औपचारिक, निरौपचारिक, सामाजिक और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या दोगे? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्या है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। बताओ, शिक्षक विद्यालय के माध्यम से छात्रों को कौन सी क्रिया के माध्यम से ज्ञान देता है? चार तो क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 लाइन में चारों क्वेश्चन क्लियर है। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि शिक्षण विद्यालय में कौन सी क्रिया के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देता है? बताओ कौन सा है, कौन सी क्रिया में? इनमें से शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? तो वहां पे आएगा सामाजिक, कौशल, ये आपकी आएगा। तो बताओ, एक तो कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया। एक कौन सी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और कौन सी है? कला एवं क्या है? कौशल। 3 ही है, एक तो सामाजिक प्रक्रिया, एक कौन है? उद्देश्यपूर्ण, और एक कला एवं क्या है? कौशल। अगला स्टार लगा के लिखिए हेडिंग, शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण का संकुचित अर्थ। अगली हेडिंग डाल के लिखिए, शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण का संकुचित अर्थ। पहली लिखिए, इसमें कौन कौन सी शिक्षा आती है? विद्यालय आधारित शिक्षा, विद्यालय आधारित शिक्षा, विद्यालय आधारित शिक्षा। अगला स्टार लगा के लिखो, इस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी
कहते हैं। इस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। लिख दिया। इस शिक्षा को कौन सी शिक्षा कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। अगला स्टार लगा के लिखो इसमें। प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। 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 बताओ, पांचों 6 के 6 पॉइंट याद हो गए आपको? शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी क्रिया है? शिक्षक कौन सी क्रिया है? अंत क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी को कौन सी क्रिया के माध्यम से ज्ञान देता है? कौन सी क्रिया के माध्यम से देता है? अंत क्रिया के माध्यम से। कौन सी क्रिया के माध्यम से देता है? उसके बाद में कहा जाता है शिक्षक के एक कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है? और कौन सी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्यपूर्ण कौन सी है? शिक्षण कला एवं क्या है? कौशल। शिक्षण कला एवं क्या है? शिक्षक एक सामाजिक क्या है? शिक्षण एक उद्देश्य क्या है? शिक्षक किसके माध्यम से ज्ञान देता है? किसके माध्यम से? कौन सी क्रिया के माध्यम से ज्ञान देता है? बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गया क्या? शिक्षक एक शिक्षा केंद्रित शिक्षक भी होता है ये आपको। अगला डालिए इसके अंदर हेडिंग। अगली हेडिंग डालिए शिक्षण का व्यापक अर्थ। अगली हेडिंग डालिए शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण का व्यापक अर्थ लिखिए इसके अंदर। पहला स्टार। बताओ शिक्षा कितने प्रकार की थी? 3। कितने प्रकार की? पहली कौन सी आई? फिर कौन सी आई? फिर कौन सी आई? लिखो इसके अंदर। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। बताओ क्या क्या आया? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। अगला स्टार लगा के लिखो बाल केंद्रित शिक्षा। अगला स्टार लगा के लिखो बाल केंद्रित, बाल, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। अगला स्टार लगा के लिखो बालक का, बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। कंप्लीट? क्लियर? अब एक प्रश्न लिखो और आप सब बच्चे आंसर देंगे उसका। लिखो वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार सही कथन कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था आपका 2024 में। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार सही कथन कौन सा है? वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार सही कथन कौन सा है? लिखो इसमें पहला ऑप्शन। आप ही बताओ इसका आंसर। तो शिक्षक बालक के लिए, ए ऑप्शन। शिक्षक बालक के लिए, शिक्षक बालक के लिए, शिक्षक बालक के लिए। डालिए ए ऑप्शन शिक्षक बालक के लिए। बी ऑप्शन बालक शिक्षक के लिए।
बालक शिक्षक के लिए, बालक सी ऑप्शन में बालक शिक्षक के लिए, सी ऑप्शन बालक स्वयं के लिए, बालक स्वयं के लिए, बालक स्वयं के लिए। नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज, NON लिख दो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डाटा पर्याप्त, नन ऑफ दीज, नो। अब तुम आंसर बताओ, इसका क्या आंसर आएगा बताओ, सोचो। वर्तमान शिक्षा पद्धति में कौन सा कथन सही है? बालक शिक्षक के लिए, शिक्षक बालक के लिए, बालक स्वयं के लिए, नन ऑफ दीज। शिक्षक बालक के लिए, शिक्षक, तुम मेरे लिए थोड़े आए हो, मेरे लिए जाते तो मैं जहां हूं वहां चले जाते लोग। हाँ? अरे मैं कह रहा हूं शिक्षक बालक के लिए, बालक शिक्षक के लिए, बालक स्वयं के लिए। अब आपने कहा बालक शिक्षक के लिए, तुम चले जाते लोग। मैं वर्तमान में जहां हूं तुम चले जाते ना। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या है, गलत है, कि बालक किसके लिए, शिक्षक के लिए नहीं है, लेकिन शिक्षक किसके लिए है। आंसर कौन सा आएगा? यही तो समझाना चाह रहा था कि ऑप्शन क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन एक और लिखो, वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार सही कथन कौन सा है? वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार सही कथन कौन सा है? वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार सही कथन कौन सा है? ए ऑप्शन, वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार सही कथन कौन सा है? ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम बालक के लिए, पाठ्यक्रम बालक के लिए, बी ऑप्शन, बालक पाठ्यक्रम के लिए, सी ऑप्शन, बालक विद्यालय के लिए, बी नहीं लिखा, पाठ्यक्रम बालक के लिए, पाठ्यक्रम बालक के लिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बालक पाठ्यक्रम के लिए है, सी ऑप्शन बालक विद्यालय के लिए, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। क्यों? शिक्षक, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। बालक पाठ्यक्रम के लिए, पाठ्यक्रम बालक के लिए आता है। पढ़ो उल्टा दिखाई देगा अभी, क्या आएगा बताओ? बालक पाठ्यक्रम के लिए, पाठ्यक्रम बालक के लिए, पाठ्यक्रम, आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम बालक के लिए। बताओ, क्वेश्चन का समावेश करना भी सीख गए तुम, सीखे कि नहीं सीखे? अगली हेडिंग डाल दीजिए इसके अंदर, सबसे अगली हेडिंग अपन पढ़ेंगे, डालिए शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति। अगली हेडिंग डालिए शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति तीन चार प्रकार की होती है, जो मैंने पहले ऑलरेडी लिखवा देखा है। शिक्षण कार्य और क्या है? कौशल है। शिक्षण कार्य क्या है? कौशल है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये सारी चीजें तीन चार प्रक्रिया इसके अंदर आती है। तो शिक्षण की क्या लिखवा है आपने? शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? तो सबसे पहला स्टार लगा के लिखिए, कुछ चीजें समझने योग्य होती है इसके अंदर। लिखिए पहला स्टार, शिक्षण कार्य एवं कौशल है। शिक्षण कार्य एवं कौशल हैं। शिक्षण कार्य एवं कौशल हैं। शिक्षण कार्य एवं कौशल हैं। दूसरा, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण है।
शिक्षण उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षण क्या है? उद्देश्यपूर्ण। अगला स्टार लगा के लिखो, शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। इसके नीचे ऐसे लगा के लिख दो, शिक्षण सतत प्रक्रिया के नीचे औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। शिक्षण सतत प्रक्रिया है, इसके नीचे लगा के लिख दो, शिक्षण सतत प्रक्रिया है, इसके नीचे लगा के लिखो औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। अगला लिखिए, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। जैसे अधिक विकसित, जैसे लगा के लिखो, अधिक विकसित, कम विकसित व्यक्ति का विकास करता है। अधिक विकसित, कम विकसित व्यक्ति का विकास करता है। अधिक विकसित, कम विकसित व्यक्ति का क्या करता है? विकास करता है। अगला स्टार लगा के लिखिए, शिक्षण त्रिआयामी, शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। 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 शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? त्रिआयामी। शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? पहली कौन आया? छात्र। पहले कौन आएगा? फिर कौन आएगा? शिक्षक। कौन आएगा बताओ? शिक्षक। फिर कौन आएगा? पाठ्यक्रम। कौन आएगा? हाँ, शिक्षण में, शिक्षण में पहले छात्र आता है, वो उसमें आता है, वो मूल्यांकन में आता है। मूल्यांकन में पहले कौन आएगा? शिक्षक। लेकिन शिक्षण में पहले कौन आएगा? आप नहीं होते तो मैं वहां से यहाँ आता क्या? मैं नहीं होता तो आप आ सकते थे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आ जाता। लेकिन आप नहीं होते तो मैं नहीं आ सकता था। मैं क्या रूम को थोड़ी पढ़ा था। अब आप बताओ, शिक्षण आप पढ़ रहे हैं, टीचिंग क्या पढ़ रहे हैं? अब सर मास्टर बना, हम कहाँ से आते? मास्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन छात्र भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैं तो स्पेशल आपके लिए आया हूँ, इतने दूर से 250-300 किलोमीटर से यहाँ चक्कर काट के आया हूँ, आपके लिए आया हूँ ना। तो पहले छात्र आएगा कि शिक्षा आएगा? आप समझ गए ना बात? शिक्षण में पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा? बताओ, छात्र आ गए तो फिर भागा भागा कौन आएगा? फिर आगे चर्चा किसकी करेगा? आप आए कमरे में, कमरे में आप आए ना, फिर मैं और गुरुजी आए, फिर मैं आया। मैं आते आते किसकी चर्चा किया? किसकी चर्चा किया? और पाठ्यक्रम भी किसकी चर्चा किया? बीएसटीसी। किसकी चर्चा किया? ये करे, ये करना, ये करना। बताओ सबसे पहले कौन आए? अब ये मत कर दो सर सबसे पहले तो लोग गुरुजी ने खोल दिया था, ऐसे मत करना, है ना। सबसे पहले कौन आए? छात्र। फिर कौन आया? शिक्षक। फिर कौन आया? तो बताओ कितने आयामी प्रक्रिया है? त्रिआयामी। कौन सी आयामी? तो बताओ, त्रिआयामी में पहले कौन आया? छात्र। पहले कौन आया? फिर कौन आया? कौन आया? शिक्षक। और शिक्षक फिर किसकी चर्चा किया? इसकी पाठ्यक्रम। ठीक है, उदाहरण पहले छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम। फटाफट, कितने आयामी प्रक्रिया है? त्रिआयामी। छात्र शिक्षक
पाठ्यक्रम, इधर साइड में लिख देना ना। शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम। या अगला स्टार लगा के लिखो। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। लिख दिया, कंप्लीट। अगला हेडिंग डालो, शिक्षण के चर। अगली हेडिंग, शिक्षण के चर। शिक्षण के चर, अगली हेडिंग है शिक्षण के चर। ध्यान रखना, शिक्षण के चर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3। सुनो ध्यान से, शिक्षण के चर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण के जो चर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो चर होता है शिक्षण का, वो पहला चर कौन सा होता है? ध्यान रखना, छात्र। क्या होता है? पहला चर कौन सा होता है? छात्र के बाद में कौन आया? कौन आया बताओ? छात्र के बाद में कौन आया? शिक्षक के बाद में कौन आया? पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम। कौन आया बताओ? पाठ्यक्रम। तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षक के कितने चर होते हैं? 3 चर। पहला कौन आया? फिर कौन आया? फिर कौन आया? पाठ्यक्रम। आप बताओ, ये तो आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित चर होता है। क्या, कौन सा चर होता है? आश्रित चर। आश्रित चर क्यों? आपको पता होना चाहिए सर ये आश्रित चर क्यों है, क्योंकि आप किसके ऊपर आश्रित हो? शिक्षक के। किसके ऊपर? शिक्षक एक स्वतंत्र होता है। क्या होता है? क्या होता है? स्वतंत्र होता है। शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र। और पाठ्यक्रम होता है मध्यचर होता है। कौन सा चर होता है? मध्यचर है। बताओ, सबसे पहले बताओ, पहले कौन आया? पहले कौन आया? छात्र आश्रित होता है क्या? किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर? शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? मैं स्वतंत्र हूँ या आश्रित हूँ? स्वतंत्र हूँ, तब तो वहां से आ गया। स्वतंत्र हूँ ना, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी मेरी मर्जी है, नहीं पढ़ाऊँ तो नहीं पढ़ाऊँ, छुट्टी। तुम रोकोगे मेरे को? नहीं। नहीं है ना? तो मैं क्या नहीं हूँ? आश्रित नहीं हूँ। क्या हूँ? स्वतंत्र। मैंने कहा भाई कल की छुट्टी है, कल मेरा प्रोग्राम आ गया, चाहे प्रोग्राम हो या मत हो। तुम क्या, तो क्या हो? आश्रित हो। कोई बात नहीं, घर डर जाऊंगा। बात यही है ना। तो आप तो क्या हो बताओ? आश्रित। और टीचर क्या है? और ये क्या है? मध्यचर। ये क्या है? मध्यचर। बताओ, यहां तक की बात आ गई। बताओ, शिक्षक के कितने चर आए? पहले, पहले कौन आया? फिर क्या आया? पाठ। बताओ, छात्र क्या होता है? छात्र क्या होता है? और टीचर क्या होता है? और पाठ्यक्रम मध्य का क्यों है? ये तो बेचारा फिक्स है। कौन? अगर इसको टीचर नहीं छेड़ेगा, सीमित रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। यदि बच्चा भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई बात नहीं, मत लगा। मैं तो क्या हूं? मध्यचर हूं। टीचर भी हाथ लगाएगा, कौन हाथ लगाएगा? शिक्षक भी लगाएगा, बीच में तो मैं ही रह गया। तो कौन सा चर आ गया? मध्यचर। आज के बाद में याद रखना, पाठ्यक्रम कौन सा चर है, शिक्षक कौन सा चर है, कौन सा है, और छात्र कौन सा है। करो।
लिखो अगला, स्टार लगा के लिखो। बताओ कंप्लीट, सर कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए ना। अगला डालो शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के प्रकार। अगला स्टार लगा के लिखिए शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के प्रकार। क्या टॉपिक डालना है? शिक्षण के प्रकार। अब फिर इसके भी नीचे एक स्टार लगा के लिखिए शिक्षण के प्रकार। वापस और लिखो शिक्षण के प्रकार उद्देश्य के आधार पर। इसके नीचे लिखिए शिक्षण के प्रकार उद्देश्य के आधार पर, शिक्षण के प्रकार उद्देश्य के आधार पर। अगला फिर स्टार लगाओ। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान। नीचे लिख दो ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। अगला पहला क्या है बताओ? ज्ञान प्राप्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? पहला कौन सा आया? दूसरा कौन सा आएगा? ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त। दूसरा लिखो, दूसरा इसके अंदर लिखो भावात्मक। दूसरा लिखो भावात्मक। भावात्मक, भावात्मक का मतलब क्या होता है? बालक के व्यवहार में क्या लाना? वृद्धि करना। आपका व्यवहार कैसा है ये मेरे को पता नहीं है अभी तक। किसी का लड़ने वाला व्यवहार होता है क्या आपका किसी का? हाँ, कौन करेगा? मनाए करेंगे सब। मैं कहूँ कोई आप किसी का लड़ने का व्यवहार किसी का है क्या, तो आपके हाँ थोड़ी करोगे। आप क्या होगे? नहीं हम तो ऐसे है ही नहीं। भावात्मक संस्कार, भावात्मक का मतलब होता है ज्ञान में वृद्धि करना। लिखो भावात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि करना। भावात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि करना। अगला डाल दो क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? कार्य करना। क्रियात्मक। अगला डाल दीजिए आप क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य करना। अगला डालो क्रियात्मक। और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? सब बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या इसी प्रकार की? अगला डालिए आप शिक्षण की प्रक्रिया। अगला डाल दीजिए आप शिक्षण की प्रक्रिया। आपको यह भी पता होना चाहिए, बताओ चर तो कितने थे? चर भी कितने थे? और प्रकार भी कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3। चर भी कितने थे? 3। शिक्षण के चर कितने हैं? 3। पहले कौन आया? पहले कौन आया? छात्र। फिर कौन आया? फिर कौन आया? यदि पाठ्यक्रम भी नहीं आए तो छात्र शिक्षक आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। यदि छात्र नहीं आया तो शिक्षक आ सकता है क्या? तो इनमें से आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? पढ़ना तो अलग बात हो जाती है, लेकिन सर क्वेश्चन का समावेश कैसे करें? पहले तो ये भी तो पता चले क्वेश्चन का समावेश। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा निम्न में से कौन सा शिक्षण का चर है और कौन सा नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना। पहले तो पूछेगा कौन सा शिक्षण का चर है, तो पहला आएगा पाठ्यक्रम, छात्र, बालक। पाठ्यक्रम, छात्र, बालक। और इसके अंदर से आपको पूछ लिया जाए मान लो और इसके अंदर विद्यार्थी, तो सर सबसे पहले कौन आएगा इसके अंदर? तो सर आपने तो तीनों चारों एक से एक बोल दिया। छात्र भी बोल दिया, बालक भी बोल दिया, और क्या बोल दिया? विद्यार्थी बोल दिया। तो अब कौन आएगा? पाठ्यक्रम आ जाएगा। कौन आ जाएगा?
क्योंकि ये तीनों तो एक जैसे ही हैं, समान। आपने जब रीजनिंग में पढ़ोगे ना वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है तीन में से अलग छांटना। तीन में से क्या होता है? अलग छांटना। अलग छांटना कैसे? जैसे दे दिया रजाई, कंबल, ओढ़नी, और आपको दे दिया इधर आपका पतलून। अब सर ये पतलून क्या है, ये समझ में नहीं आ रही हमारे तो। नहीं है ना? रजाई क्या आती है? ओढ़ने के। सोल क्या काम आती है? और ये ओढ़नी क्या काम आती है? पतलून का मतलब अभी आप नहीं समझ रहे हैं। पतलून का मतलब क्या होता है? पतलून का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग लोग धोती बांधे ना, धोती, उसे क्या बोलते हैं? पतलून। तो अलग पतलून आएगा कि वो तीनों लगाएंगे? पतलून क्या आ जाएगा? अलग। इसी प्रकार इसके अंदर से तीनों क्या छाटना पड़ेगा? अलग छाटना पड़ेगा। अगला डाल दीजिए शिक्षा के, क्या लिखा आपने? शिक्षक के शिक्षण के प्रक्रिया। अब इसके अंदर लिखिए शिक्षण की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है और शिक्षण की प्रक्रिया क्या क्या है, उसको अपन देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला स्टार लगा के लिखना शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर, शिक्षण में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है। शिक्षण में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है। पहली होती है बतलाना। बतलाना, बतलाना। पहली कौन सी होती है? बतलाना। बतलाया यानी बात करना या जानकारी देना। लिख दो इसमें, बतलाना बराबर बात करना या जानकारी देना। बतलाना यानी लिख दो बात करना या जानकारी देना। बतलाना यानी लिख दो बात करना या जानकारी देना। उसके बाद में लिखो दिखलाना। दिखलाना, दिखलाना। दिखला यानी दिखाना, आयामी सामग्री का प्रयोग करना। दिखलाना का मतलब लो आयामी सामग्री का प्रयोग करना। दिखलाना मतलब होता है आयामी सामग्री का प्रयोग करना। और एक कौन सा बच गया? क्रिया करवाना। तीसरा, क्रिया करवाना। क्रिया करवाना, क्रिया करवाना। क्रिया करवाना का मतलब क्या होता है? होमवर्क करवाना। लिख दो SW, होमवर्क करवाना। क्रिया करवाने का मतलब क्या होता है? होमवर्क। हाँ हाँ, गृह कार्य। क्रिया करवाने का मतलब क्या होता है? कार्य करवाना। अगला स्टार लगा के लिखो शिक्षण। हेडिंग शिक्षण का उद्देश्य के आधार पर प्रकार। शिक्षण का उद्देश्य के आधार पर प्रकार। शिक्षण का उद्देश्य के आधार पर प्रकार। ये कौन सी हेडिंग आ गई? सर्वप्रथम एंड में भटका। बताओ कौन सी हेडिंग आई, बताओ आप। सर्वप्रथम एंड में भटका। सर्वप्रथम कौन सी सिखाया था मैंने? तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। सिखाया था क्या? नहीं सिखाया? ये रही। कौन कौन सी है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। अब बताओ इसमें क्या निर्धारित हो? स्थान। क्या निर्धारित हो? उद्देश्य। क्या निर्धारित हो? समय। समय, स्थान, उद्देश्य कोई निर्धारित नहीं। आपका निर्धारित है कि नहीं है? कौन से में? कौन से में हो? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा बालक कौन सी शिक्षा में कौन सी शिक्षा पर निर्भर करता है। तो आप कौन सी पे करोगे? औपचारिक भी। कौन सी पे करोगे? सिंपल क्वेश्चन है, उतारो ऐसा का सेम। ऐसा डायग्राम बना के ऐसा कैसे उतारो? ऐसा डायग्राम बना के ऐसे कैसे उतार दो? अभी लिखा है ना मैंने, शिक्षा उद्देश्य के आधार पर क्या लिखा है? प्रकार लिखा है ना, सेम ऐसा कैसे उतार दो? छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल, 10 मिनट का टॉपिक था, लेकिन मैंने खूब खींचा इसको।